मिलता है, रोते हैं तो हंसी लेता है, रोते हैं तो हंसी लेता, पैगाम नहीं मिलता है। दोस्तों, मेरा ही नाम फलवा है और मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्हें लोग बिरजू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाते लिखाते हैं, किसी तरह दोनों भाई बहनों का पेट पालते हैं। और दोस्तों, जब हम दोनों भाई बहन छोटी छोटी थी तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। आज चलती हूँ घर, बाबूजी से मिलती हूँ और उनसे अपनी पढ़ाई के विषय में बताऊंगी कि मैं फर्स्ट इंटर में आई हूँ और आज मुझे 500 रुपए चाहिए। अगर 500 रुपए विद्यालय में जमा नहीं करूंगी तो मेरी साल भर की पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी। चलती हूँ बाबूजी के पास। और बाबूजी के हर चरण में हर बेटी झुका देती, शीशी दो और भला करी जगी जुग जुग बेटी और तुम सदा हमेशा तो मैं ही दुआ करता रहता हूँ कि जहाँ मेरी बेटी रहे खुशहाल रहे। गुड़िया, क्या करूँ, किसी न किसी तरह से तुम दोनों को मैंने पाला। अरे जिस तरह मैंने पाला था, गांव पड़ोस रिश्तेदार सब जानते हैं। गुड़िया, हाँ बाबूजी। अरे तेरी माँ ने छोड़ के चली गई गुड़िया, मैं किसी न किसी तरह। ये बोल, तेरे पढ़ाई का क्या हाल है? मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं पिताजी, तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बोलो। आज मैंने काम करने गया था, वो भी काम मिला था तो ईंटा और गारे का। सेठ जी के यहाँ में काम किया, जब चलने लगा सेठ जी से बोला कि सेठ जी मेरा पैसा दो। पैसे का नाम सुनते सेठ जी ने मुझे मार मार कर
सुने पिताजी, पास तो करके अच्छी पढ़ाए और पिताजी मेरे और फर्स्ट इंटरी में आई पिता और 500 रुपये और मुझे चाहिए और बिन पैसों के आगे न पढ़ पाऊंगी। नंबर पे आई है। हाँ पिताजी, और आज मुझे 500 रुपये चाहिए। अगर 500 रुपये मैं विद्यालय में जमा नहीं करूंगी तो मेरे साल भर की पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी बाबूजी। तो 500 की बात करते हैं। हाँ आज घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। गुड़िया मुझे माफ कर। बाबूजी, अगर जब घर पे 1 रुपए पैसे नहीं है, घर पे एक दाना नहीं है, तो अरे क्यों मुझे पढ़ाते हो? अरे मेरी पढ़ाई बंद कर दो। और आज के बाद मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी मैं। जब 1 रुपए पैसा नहीं तो क्यों पढ़ाते हो मुझे? बंद कर दो मेरी पढ़ाई। गुड़िया, तू पढ़ाई मत बंद कर। मैं अभी तक कभी किसी से कहा नहीं। अरे तेरे लिए तो चाहे मुझे दामन फैलाना पड़े, अरे गली गली चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, मेरा सपना अधूरा मत कर गुड़िया। मैं तो ये सोचता हूँ, अरे तू पढ़ लिख लेगी, कहीं न कहीं यदि नौकरी पा जाएगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। बाबूजी, लेकिन बाबूजी भैया नजर नहीं आ रहे। भैया को भी घर का कोई ख्याल नहीं रहता है। भैया का हिस्से में भैया का इंतजार करते। ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में गए जिसकी किस्मत किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में गए किस्मत किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में गए जिसकी किस्मत अपनी किस्मत बनाए गजाया दिली, किस्मत है क्या जानता है भली, जमाने में गए जिसकी किस्मत बुरी, किस्मत है क्या किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले, किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, अपनी किस्मत बनाए गजाया आदमी, किस्मत है क्या जानता
जमाने में गए जिसकी किस्मत बुरी। ये किस्मत का लेख इंसान को कब कहां किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरे पिताजी का सपना है, उनका ख्वाब है कि मेरा बेटा भी पढ़े, मेरी बेटी भी पढ़े। अगर दोनों शिक्षित होंगे तो उनका जीवन यापन अच्छे से होगा। उनका ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ लेगा, अगर छोटी मोटी भी नौकरी लग गई तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। बार बार कहता रहता हूं, जब देखता हूं कि कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि घर में खाने को नहीं होता और भूखे भूखे स्कूल जाना पड़ता है। मैं तो तय लेता हूं, लेकिन सोचता हूं कि मेरी बहन भूखी जाती है, उसके दिल में क्या गुजरती होगी। इस वक्त मेरी तकदीर मेरी ये अच्छी है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी बहन मिली है। कई बार मैंने खुद छुप कर देखा कि घर में खाना नहीं होता था। अगर खाना एक खुराक है तो वो खुद रख देती थी मेरे लिए और कहती थी कि भैया आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि मैंने पहले ही खा लिया। तब जाकर इतना दुख जाता है कि मैं इतना बड़ा हो गया और मेरी बहन मेरे बाबूजी भूखे मर रहे हैं। और जब भी बाबूजी से बोलो तो बस एक ही बात रट लगा रखते हैं कि नहीं नहीं तू पढ़, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। जिद करो तो अपनी कसम दे देते हैं। लेकिन आज ये फैसला करके रहूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं एडमिशन का समय आ रहा है। मेरी बहन को भी एडमिशन के लिए रुपया चाहिए और मुझे भी चाहिए, और घर में 1 रुपया नहीं है, यहाँ तक कि खाने के लिए अनाज तक नहीं है। कहां से पढ़ाएगी ये? मेहनत करने की उम्र नहीं रह गई। और बार बार एक ही रट चलता हूं, बाबूजी से आज बात करूंगा, बहुत हो गया उनकी। बाबूजी का है आपका चेहरा, बाबूजी का है आपका चेहरा उदास है। बोलो जरा कुछ बोलो करता है, बोलो जरा कुछ बोलो करता अरदास में। हाँ बोलो जरा कुछ बोलो करता अरदास में। मैं क्या बोलूं बेटा, क्या बोलूं? इसको क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हैं? आज अगर तुम सुनोगे कि बाबू का चेहरा क्यों उदास है, तुम्हारा दिल संकट में पड़ जाएगा बेटा। मत पूछो, मत पूछो। मैं तो यही सोचता हूँ बिरजू और फुलवा, तुम लोग पढ़ लिख लोगे, अरे छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। वो बोलती कि 500 रुपये चाहिए, घर में बेटा ये पैसा नहीं है। मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? बाबूजी एक बात बोलूं आपसे, आप हमेशा यही सोचते रहे कि मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों पढ़े हैं। मैं मानता हूं आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। संसार का हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो बच्चा ही है। लेकिन बेटे का भी कोई कर्तव्य होता है। आप मुझे बेटे और भाई के कर्तव्य से अलग कर रहे हैं, इसलिए आपके हाथ छोड़कर कहता हूं, मैं जानता हूं अभी आपने बताया तभी मुझे पता चला कि ये क्यों रूठी खड़ी है। इसका ख्वाब हमेशा था कि मैं पढ़ाई करूं और खूब पढ़ाई करूं, लेकिन आज आप कहते हैं वहां के लिए 500 रुपये नहीं, 500 मुझे भी एडमिशन के लिए लगेगा।
लेकिन उसका निवारण एक है, एक निवारण है उसका। अगर आप मेरी बात माने तो उसका निवारण ये है कि बहन फुलवा पढ़ेगी और मैं आज से पढ़ाई कर देता हूं बंद। हाँ, क्या तू पढ़ाई बंद करेगा? हाँ बाबूजी। ना पढ़ो, बंद कर दो। जो मेरा सपना था वो अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अरे बेटा, तुझसे तो यही नाच था कि मेरा बिरजू पढ़ लिख लेगा, कहीं ना कहीं नौकरी पा जाएगा। और तू कहता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो। अरे भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे आप अपनी पढ़ाई मत बंद करें, मैं नहीं पढ़ूंगी भैया, मेरी पढ़ाई बंद करवा दो, मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे पगले, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं कहता हूँ, अरे बाबूजी नहीं समझ रहे, तू तो समझ रही। मेरी बात सुन, अगर मैं पढ़ाई करता रहा, तेरी पढ़ाई भी चल मैं बंद करवा देता हूँ, मैं पढ़ाई करूंगा। आज के जमाने में बिना पैसे की कोई नौकरी नहीं है। और फिर अगर पैसा नहीं है, यहाँ तक कि तेरे एडमिशन के लिए रुपया नहीं, चल 500 रुपए का जुगाड़ हम कहीं से कर लेंगे। मैं कहीं से जाऊंगा, भीख मांगूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करके ले आऊंगा। लेकिन आज 500 ले आएंगे, फिर किताब का खर्च कौन देगा? घर में खाने के लिए नहीं है। और बाबूजी समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ मैंने मतलब भर के लिए पढ़ लिख लिया है, और अगर मैं काम करूंगा, मेहनत करूं तो रुपए आएंगे बहन। हाँ भैया, वो तो जानते हो। और देख, अब बाबूजी से जब काम करने जाते तो देखा नहीं जाता। तेरी कसम, जब मैं सोच भी लेता हूँ कि मेरे बाबूजी बोझा उठा रहे होंगे तो बहुत दुख जाता है। हाँ भैया, वो मैं जानती हूँ कि आपको तकलीफ होता है। बाबूजी, मैं मानता हूँ कि आप मुझे पढ़ाने के लिए सपने देखे हैं, लेकिन बाबूजी आप सोचिए, अगर मैं पढ़ाई करता रहा और 4 पैसे घर में नहीं, दाना खाने के लिए दाना नहीं है, बहन के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, और 4 दिन बाद शादी योग्य हो रही है, कहां से पैसे आएंगे उसकी शादी के लिए? क्या कहेंगे लोग? अरे वो डिग्री लेकर मैं क्या करूंगा बाबूजी? वो डिग्री लेकर मैं क्या करूंगा जिस डिग्री को पाने के लिए मुझे अपनी बहन और अपने बाप को दुखी करना पड़ता है। इस उम्र में आप जब बोझा लेकर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि देखो इसे, वो बिरजू जा रहा है, वो देखो बिरजू जा रहा है, और इसका बाप बोरियां ढो रहा है। नहीं सुना जाता अब ताना बाबूजी, अब ताना नहीं सुना जाता। कई जिले करी पढ़ावो मुझे अब नहीं, काम भर के लिए मैंने पढ़ लिख लिया। आपसे है गुजारिश ऐ मेरे पिता, काम भर के लिए मैं पढ़ लिख लिया। कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कहीं मेहनत मजदूरी मजदूरी करूंगा, यही चाहता है। हाँ वो मैं मेहनत मजदूरी करूंगा,
और पैसे कमाऊंगा, ढेर सारा रुपया कमाऊंगा और अपनी बहन को पढ़ाऊंगा और उसकी शादी के लिए भी तो रुपया इकट्ठा करना है। कहाँ जाएगा बाबूजी? मैं अब परदेश जाऊंगा। हाँ परदेश जाओगी? नहीं हाँ भैया, अगर तुम परदेश चले जाएंगे तो भला ये तुम्हारी बहन कैसे रह पाएगी? अरे एक साथ खाते पीते रहते थे, अरे अखी भला मैं कैसे रह पाऊंगी भैया? मुझे छोड़कर परदेश मत जाओ भैया। ए पगलू, मैं हमेशा के लिए थोड़े न जा रहा हूँ, और फिर अगर मैं यहीं रहूंगा तो यहाँ क्या काम करूंगा? परदेश जाऊंगा, रुपए कमाऊंगा तो तेरी पढ़ाई और घर का खर्च चलेगा। बाबूजी आप समझाइए ना इसे। बेटा परदेश जाता है, जो कहा है उसको भूलना नहीं मुन्ना, भूलना नहीं भैया। बाबूजी मेरा पहला कर्तव्य है अपने घर का खर्च और अपनी बहन की पढ़ाई चलाना, आपकी दवा कराना। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं भूल जाऊंगा? हेलो, आ रहा है श्रीमान हमारे चंदू भैया और बाबू भैया, ये अच्छे आदमी हैं। भैया जी की ओर से सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए दे रहे, महान दया होगी। भैया बाबूजी की जिम्मेदारी आज से तेरे हाथ पे है। ठीक है भैया। उन्हें कभी कोई तकलीफ न होने पाए और उनकी बातों का कभी उल्लंघन मत करना। अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। ठीक भैया। मैं आज ही परदेश के लिए जाऊंगा। राम हो रामा तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। हम तो चले। आ गए श्रीमान कल्याणी बाबूजी, उनकी ओर से ये 21 रुपए इन तीनों गरीबों को दे रहे हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, महान दया होगी। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले। आ गए श्रीमान हमारे रामू भैया उन्हा से, उनकी ओर से ये भी गरीबों के मसीहा हैं। भैया जी की ओर से 21 रुपए गरीबों को दे रहे, वो 11 रुपए गरीबों को दे रहे, महान दया होगी। ये गलियां बस पली घट ये मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। आ रहा गए सूरजपाल भैया जी, यही से मरैया नहीं आती। ये भी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए 11 रुपए दे रहे, महान दया होगी। ये गलियां बस पली घट ये मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक सब लगता था अपना, आज हुआ बेगाना, आज हुआ बेगाना। बदला जग ने बदला जग ने भेद, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी।
कल्याणी बाबूजी गरीबों के मसीहा, ये 21 रुपए इन गरीबों को फिर दान दे रहे हैं, महान दया होगी। चलता बाबूजी। ओ जाने वाले आ गए लक्ष्मण भैया यहीं से मरैया ने आती, ये गरीबों की सीन देखते हुए और ये 11 रुपए गरीबों को दे रहे हैं, महान दया होगी। सूरज की बड़ी मम्मी अनुराधापुर, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। बेहतरीन सीन को देखते हुए पार्टी स्वागत करती है। और आ गए श्रीमान हमारे प्रहलाद भैया वहां से, उनकी ओर से ये गरीबों को 11 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। गदेले की नानी, उनकी तरफ से 11 रुपए गरीबों पर तरस खा के दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। और फिर आ गए गरीबों के मसीहा हमारे कल्याणी भैया जी, वो गरीबों को तरस खाकर 11 रुपए गरीबों को फिर दे रहे हैं, महान दया होगी। चल भैया चल गुड़िया चल। हाँ बाबूजी, आओ। सब ले लिया है, पूरा तुम्हार सामान लिए हैं, कोई चीज की कमी नहीं। चल फिर कमी कोनो चीज के नहीं ना। एक बात बताओ, क्या है? मान ले हुआ चलब, तुम तो हो गए लड़का, हाँ ई हो गए तुम्हारा दोस्त, अब मोहिका का बताइयो। तो यार मेरे फूफा नहीं, फूफा नहीं तो फूफा बन, फूफा न बनब। हाँ तुम उनसे कह दी मोर जीजे। चुप सारे 20 जूता मारूंगा। चलो अच्छा चली चल। रामबली, रास्ता मालूम है? नहीं पता? चल अच्छा इस रास्ते।